बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। दुनिया चाँद पर पहुँच रही है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान हर शोबे में तनज़ली की जानिब गामज़न है। कोई भी शोबा हो, सियासत, कारोबार, कल्चर, हर शोबे में हम पस्ती की जानिब गामज़न हैं। सियासत की अब अगर हम बात करें तो सियासत इस वक्त 90 की दहाई में पहुंच चुकी है। 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की भरमार, गिरफ़्तारियाँ, उसके बाद एक दूसरे की टांगे खींचने, अदम बर्दाश्त। उसके बाद अब सिलसिला फिर वही शुरू हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जगह ऐसी नहीं है जो महफूज हो। कभी हाई कोर्ट का अहाता महफूज था, वहाँ से गिरफ़्तारियाँ नहीं होती थीं, लेकिन पिछले दिनों वहाँ हाई कोर्ट का जहाँ तक गेट है उससे बाहर भी जो है ना वो बंदे को गिरफ़्तार नहीं किया जाता था, पुलिस डरती थी। पिछले दिनों गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, गेट के बाहर से वकीला को पकड़ा गया है। अब उसके बाद अरकान पार्लियामेंट जो कि कवानीन बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, करोड़ों रुपए लगाकर लाखों वोट लेकर असम्बली में पहुंचते हैं, उनको असम्बली के अंदर से नकाब पोश गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। ये नकाब पोश कौन हैं, कहाँ से आए, ये भी हम आपको बताएंगे। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं अली नासर रिजवी कि उन्हें पता नहीं है कि ये कौन लोग थे। पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि पीटीआई के 10 अरकान असम्बली हैं जिनको गुज़श्ता रोज़ जो है जलसा एहतजाज करने और जलसा गाह में इश्ताल अंगेज़ तकारीर करने, और उसके बाद उनको वहाँ से मुकदमात दर्ज किए गए हैं और रात उनको असम्बली से गिरफ़्तार किया गया है। पार्लियामेंट हाउस से नकाबपोश अपने साथ ले गए हैं। पहले पुलिस ने पकड़ने की जुर्रत की। अब अंदाज़ा लगा लें, बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और एक जमात के इस वक्त चेयरमैन भी हैं, रुकने असम्बली भी हैं, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद शेख वकास अकरम, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। शेर अफजल मरवत, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी कि जो बोले वही कुंडा खोले, जो बोले उसको पकड़ लो। और फिर पुलिस ने जलसा करने की पादाश में जो एफआईआर उन पर काटी गई है, इंतहाई बोगस और भोंडी जो उसकी लिखाई है या जो उसके अल्फाज हैं कि जनाब वो पता चलता है कि बिल्कुल 90 भी नहीं 70 की दिहाई में हम चले गए हैं कि जी वो आए, बैरिस्टर गौहर ने डंडा पकड़ा हुआ था, उसने वर्दी खींचने की कोशिश की, वर्दी फाड़ दी पुलिस वाले की। भाई किस दुनिया में रह रहे हैं? एफआईआर तो ढंग से आप बनाएं, अगर आपने पर्चा बनाना ही है मुकदमा तो एफआईआर तो ढंग से काटें। आपको एफआईआर या तो काटनी नहीं आई तो या बिल्कुल जो आका कहते हैं आप वही बात मानते आ रहे हैं। अली नासर रिजवी साहब, आपको नहीं पता, ये उन्होंने कहा है अदालत के बाहर कि नकाबपोशों का उन्हें इल्म नहीं है। भई अगर आप आईजी हैं और आपको पता ही नहीं है कि कौन ले गया है तो फिर आप क्या कहा जाए। आपको दो जो डीआईजीज़ आपसे सीनियर थे उनको बाईपास करके आपको आईजी लगाया गया। मोहसिन नकवी साहब स्पेशल यहाँ से लेकर गए हैं, उनको आपको एक ख़ास टास्क दिया गया है, यही पीटीआई मुखालफत का। अच्छा, फिर उसके बाद इस पर जो है उसी वक्त अयाज सादक साहब जो स्पीकर हैं उनको नोटिस लेना चाहिए था। चले बाद में भी ले लिया, प्रोडक्शन आर्डर उनके जारी हो गए हैं, वो आ गए हैं, कुछ को ज़मानत मिल गई है। बाकी अब बात यह है कि अरकान असम्बली की इज़्ज़त होनी चाहिए। जो वो जिस पार्टी का भी हो वो जीत कर आया है, वोट लेकर आया है। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ आज इज़्ज़त ये नहीं करेगी तो कल को उनके साथ भी यही होगा, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किरायादार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। लिहाजा हुक्मरान उतनी ज़्यादती करें जितना अगला बर्दाश्त कर ले, और अगर कल को उनके साथ ज़्यादती हो तो वो भी बर्दाश्त कर लें। मज़े की बात यह है, स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स के अलावा 5 और अहलकार यानी कि 6 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है, और उसके अलावा कुछ पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई है। फिर उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट भी मांगी है, एक कमेटी बन गई है और चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है जिस पर तमाम जमातें मुतफिक हैं कि रुकने असम्बली की इज़्ज़त होनी चाहिए।
और सबसे अफसोस मुझे 2-3 लोगों पे है। एक ख्वाजा आसफ़ साहब का ये कहना कि जी वो नकाब पोश आए थे, बड़ा अफसोस है, इस तरह उन्होंने मान लिया है। अयाज सादक साहब ने जो बंदे मुअत्तल किए हैं, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट हाउस से अंदर से वो बंदे उठा कर ले गए हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ मैं, अता तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई वाकई नहीं हुआ, वो तो बाहर से पकड़े गए हैं। एक वज़ीर कहता है कि बंदे नकाबपोश अंदर आए हैं, स्पीकर ने तहकीकात का हुक्म दिया है, और वो अता तारड़ साहब कहते हैं कि नहीं वो तो कोई भी नहीं आया। किसका यकीन कीजिए किसका न कीजिए, लाए हैं बज़्म यार से लोग ख़बर अलग अलग। स्पीकर वज़ीर दिफ़ा कुछ कह रहे हैं, वज़ीर इत्तलात कुछ कह रहे हैं, यानी कि गलती माननी नहीं है। अगर अब भी स्पीकर ने इस पर संजीदगी से नोटिस ना लिया, मुजरमों तक, असल मुल्ज़मान तक ना पहुँचे, तो ये पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर देना ये कोई बात नहीं है। ये किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि असम्बली के अंदर से वो बंदा पकड़ के ले जाए, फिर वो मुंतखब नुमाइंदों को, और क्योंकि PTI का जो भी है पकड़ लो, जो झंडा उठा के निकला है उसको भी पकड़ लो, ये वतीरा बनाया हुआ है पंजाब पुलिस ने भी, और अब इस्लामाबाद पुलिस भी उसी डगर पर चल रही है। लेकिन चार्टर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें जिन लोगों ने ये इकदाम उठाया है, जो लोग आए हैं, अगर IG साहब को नहीं पता नकाबपोश कौन थे तो फिर IG साहब को सीट पे रहने का कोई हक नहीं है। वो घर चले जाएं, यहाँ आ जाएं, पंजाब में आके अपनी नौकरी करें, वो DIG शिप पे आ जाएं वापस। बात ये है कि आपको अब अपने रवैये तब्दील करना होंगे। अपोजिशन समझ के नहीं कि जिसको मर्जी जो चाहे कर दें। इस पर स्पीकर ने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए हैं, बड़ी अच्छी बात है। कमेटी बनी है, बहुत अच्छी बात है। असल मुल्ज़मान तक पहुँचा जाए कि मुल्ज़मान कौन थे। अरकान पार्लियामेंट की नहीं, हर शख्स की इज़्ज़त होनी चाहिए, अवाम की भी इज़्ज़त होनी चाहिए। अवाम की उसका तो खैर किसी को ख्याल ही नहीं है। चलें रुकने पार्लियामेंट की करें, जो बंदा लाखों वोट लेकर आया है, करोड़ों रुपया लगा कर आया है, अगर उसको उसके घर से असम्बली से गिरफ़्तार कर लिया जाए, वकील को अदालत के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं अब क्या इस पे और कहूँ। बहरहाल इस पर तमाम जो है PTI, नून लीग, बिलावल भुट्टो ने भी इस पर खासा एहतजाज किया कि ये गलत हुआ है। फिर नून लीग के अंदर से हुकूमती अरकान ने भी कहा कि ये इस तरह के वाक़यात नहीं होनी चाहिए। PTI ने तो कहना था उनके साथ ज़्यादती हुई है। बहरहाल 10 अरकान जो है वो असम्बली आ गए हैं, अब उनके मुकदमात भी ख़त्म हो गए हैं। अदालत ने जो है उस पर वो प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो अदालत ने भी इनके जो वो जिस्मानी रिमांड था उसको भी मेरा ख्याल सस्पेंड किया है। तो बहरहाल रुकने पार्लियामेंट जो भी है उसका इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आज अपोजिशन के साथ करेंगे तो कल को आपके साथ भी होगा। मैं इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।